आइए आज के इस वीडियो में हम लोग ये धोवन सोडा क्या होती है, इसके निर्माण विधि, आखिरकार ये बनता किस तरह से है, इसके क्या क्या उपयोग है, इन सारे प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए सीधे चलते हैं अब हम लोग प्रश्न की ओर, इसको एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, धोवन सोडा। धोवन सोडा का मतलब क्या हुआ? धोने वाले कपड़ा, घरों के अंदर में साफ सफाई के लिए जिस सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी सोडा का नाम क्या है? धोवन सोडा। उसी को कहते हैं हम लोग क्या? धोने वाला सोडा या धोने का सोडा। चाहे धोवन सोडा बोलिए, चाहे धोने का सोडा बोलिए, बात तो बराबर ही है। तो ये भी क्या होता है? एक अकार्बनिक यौगिक होता है, इसको भी लिख सकते हैं। पहले हम क्या समझा रहे हैं उसको समझिए, फिर इसके बाद क्या लिखा है उसको भी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। पहले समझदारी विकसित कीजिए। ये जो होता है, चाहे विरंजक चूर्ण हो गया, चाहे बेकिंग सोडा हो गया, चाहे ये मान के चलिए धोने का सोडा हो गया, ये जनरली क्या है? लवण है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह एक क्षारकीय लवण है। क्षारकीय लवण का मतलब क्या हुआ? जनरली हम आपको बताए ना, धातु का कार्बोनेट जनरली क्या होता है? धातु का कार्बोनेट जनरली वो सामान्यतः क्या होता है? वह लवण होता है। तो धोने का सोडा जो कि एक क्षारकीय लवण है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है और जिनका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। यहाँ तक तो हमने बात लिख दी है। अगर बाई चांस आपको याद नहीं रहे, मान के चलिए एग्जाम में तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही। अब मान के चलिए हो सकता है आप भूल गए हो, तो उस स्थिति में आप लोग वहां पर किस तरह से सोचिएगा और उसको किस तरह से लिख के आइएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? सोचेंगे सर जी बताए थे, क्या बताए थे? जैसे कि विरंजक चूर्ण के बारे में बताई थी, इसके बाद ये बेकिंग सोडा के बारे में बताई थी, इसके बाद धोने के सोडा के बारे में बताए थे। ये सारे क्या एक लवण है। और ये भी सर बताए थे कि जितने में जिस फॉर्मूला के अंदर में CO3 लगा हुआ है, जनरली वो क्या होता है? क्षारक होता है। तो इसके बारे में लिखेंगे। यह एक अकार्बनिक यौगिक है, या नहीं तो लिख सकते हैं यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो कि एक दुर्बल क्षारक लवण की तरह होता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो एक दुर्बल क्षारकीय लवण की तरह होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, जिनका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। इस तरह से लिख देंगे। या ना तो अगर मान के चलिए वो भी नहीं आ रहा है, अगर आ गया क्वेश्चन, अगर छोड़ के आइएगा तो वहां तो आंसर, वहां तो मार्क कटिंग हो जाएगा। कम मार्क मिलेगा, छोड़ के आना नहीं है। अगर मान के चलिए ये भी नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे? घरों में साफ सफाई के लिए जिस सोडा का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं धोने का सोडा, या नहीं तो धोवन सोडा। घरों में साफ सफाई के लिए जिस सोडा का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग धोवन सोडा या धोने के सोडा के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, जिसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछते रहता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तो लिखे नहीं है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन को कराए हैं, चाहे विरंजक चूर्ण चाहे बेकिंग सोडा, उसके बारे में बताए थे उसका रासायनिक नाम। यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। किसका? अगर मान के चलिए कह देगा, मान के लिए पूछ देगा, कह देगा नहीं, पूछा जाता है कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धोने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसका निर्माण विधि, इसका निर्माण विधि रोचक है। इसकी निर्माण विधि को एक बेहतरीन तरीका से समझिए, ये थोड़ा समझने में काफी आनंददायक होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी बेकिंग सोडा क्या होता है इसको समझा होगा तो इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। तो जब हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा का मतलब क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का मतलब ये, जब ये इसको गर्म करेंगे यानी कि ऊष्मा देंगे, हीट करेंगे, हीट देंगे, तो उसमें क्या होगा? ये सोडियम कार्बोनेट और जल इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? सोडा अम्ल अग्निशामक में। किसका किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे आग और लग जाता है, तो आग और लग जाता है तो आग से सुरक्षा पाने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? तो बेकिंग सोडा का। क्यों करते हैं बाबू? जब ये आग के संपर्क में जाएगा तो आग से ये ऊष्मा पाएगा, और जब ये ऊष्मा पाएगा रिएक्शन करके क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या होता है? आग को बुझाने का ही ना काम होता है। बात को समझिए, हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बाबू, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार धोवन सोडा यानी कि धोने का सोडा का आखिरकार बनता तो बनता किस तरह से, इसका निर्माण कैसे होता है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले हम बताए थे आपको बेकिंग सोडा के बारे में। तो उसी बेकिंग सोडा को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा को गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। ये Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट ही ना है। और फिर इसी सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब उसको जल से अभिक्रिया कराते हैं। देखो यहाँ पे जो सोडियम प्राप्त हुआ, उसी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग जल से अभिक्रिया कराए। जल से अभिक्रिया कराने के बाद जिस चीज की प्राप्ति हुई वही क्या है? धोवन सोडा या धोने का सोडा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? धोने का सोडा।
यही हमको प्राप्त करना था और ये प्राप्त हो गया। किस तरह से प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ देखिए बेकिंग सोडा को गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। फिर इसी सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण किए। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या, जल से अभिक्रिया करें हैं। जल से अभिक्रिया कराने के बाद जिस चीज़ की प्राप्ति हुई, जिस चीज़ की प्राप्ति हुई वही चीज़ क्या है, धोवन सोडा है, यार नहीं तो धोने का सोडा। ये क्या है, ये एक क्षारकीय लवण है, यह एक क्षारकीय लवण है। जितने भी पदार्थ के अंदर, जितने भी यौगिक के अंदर में CO3 लगल रहेगा, CO3 लगल रहेगा तो उसका मतलब समझेंगे क्या, क्षारक तो है लेकिन लेकिन वह दुर्बल क्षारक है। इसके साथ ही साथ लवण भी होता है, ध्यान में रखेंगे। तो मान के चलिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो किसको लिखना किस तरह से लिखेंगे, धोवन सोडा क्या है, इसका जवाब देंगे। धोने का सोडा एक क्षारकीय लवण होता है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होता है, जिनका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इतना लिख दीजिएगा, 2 मार्क आ जाएगा। इसके साथ ही साथ इसका निर्माण विधि में किस तरह से लिखेंगे, इसके निर्माण विधि को किस तरह से लिखेंगे। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और फिर इसी सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडे की प्राप्ति होती है। इस तरह इतना बात लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा ना। अब आइए धोने के सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में धोने का सोडा का इस्तेमाल कांच, साबुन, कागज उद्योग में साफ सफाई के लिए। कांच, साबुन, कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में भी साफ सफाई के लिए हम लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता, यहाँ पे समझने वाली बात है। जल की अस्थायी कठोरता का मतलब क्या हुआ, वैसे जल जिसके अंदर में मान के चलिए गौज नहीं निकलता रहता, झाग नहीं उत्पन्न होते रहता है। अब जब झागे नहीं उत्पन्न होगा, अब मान के चलिए कपड़ा साफ कर रहे हैं, वहाँ पे झाग नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब कपड़ा क्या साफ होगा। तो उस स्थिति में जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसी धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ये जल की अस्थायी कठोरता को हटा देता है। जब ये कठोर जल हटेगा, जल की अस्थायी कठोरता हटेगा, जल की कठोरता में गिरावट आएगी तो वहाँ क्या होगा, झाग बनेगा, गौज उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, कपड़ा साफ सफाई होगा। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में यहाँ पे देखिए हम क्या चारों बात को ध्यान में रखना है। वो बात चारे क्या है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, इसके साथ ही साथ घरों में साफ सफाई के लिए जल की अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता का मतलब क्या हुआ, वैसे जल जिसमें झाग नहीं उत्पन्न होता है, जिसमें हम लोग एक सामान्य देहाती भाषा में कहते हैं गौज उत्पन्न नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं कठोरता। जल की कठोरता का मतलब वो हुआ। आज जो जल इस तरह करेगा, अगर मान के जिस जल के अंदर में झागे नहीं उत्पन्न होगा तो इसका मतलब क्या हो, साफ होगा कोई वस्तु, कपड़ा साफ होगा नहीं ना होगा। जल के अस्थायी कठोरता को हटा देता है। कठोर रहेगा तो झागे नहीं बनेगा, जब झागे नहीं बनेगा तो कपड़ा साफ सफाई ही नहीं होगा। तो इस स्थिति में जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसी धोवन सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक के उत्पादन में। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए और कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो उस स्थिति में कमेंट बॉक्स आपका है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश की है और आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए ही होंगे। फिर भी कहीं पर समझदारी में दिक्कत आई हो, कमेंट कीजिएगा। चलो।